आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने की अपील। कृषि कानूनों की वापसी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साधा निशाना, कहा तानाशाह शासकों का अहंकार हारा। झांसी में पीएम मोदी ने दी कई सौगातें, एयरपोर्ट को लड़ाकू हेलीकॉप्टर, आर्मी को दिया ड्रोन। झांसी नोट पर 400 करोड़ रुपए की परियोजना की भी रखी आधारशिला। पीएम के ऐलान के बाद कल दिल्ली में बैठक करेंगे किसान संगठन, आंदोलन पर होगा फैसला। राकेश टिकैत बोले संसद से कानून वापसी तक करेंगे इंतजार। दिल्ली लाइव के प्रायोजक आयुर्वेदिक कायम चूर्ण कब्ज की कर दे छुट्टी, अब टेबलेट में भी उपलब्ध। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। वंदे मातरम दिल्ली लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया तो इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कानून लेकर आई थी, लेकिन कई किसान संगठन इन कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए तो संसद में चर्चा हुई, देश के किसानों संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया और पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, गांव और गरीब के हित में पूर्ण समर्थन भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात, हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, शायद हमारी तपस्या में कमी रही। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के इस फैसले पर किसानों की खुशी देखने को मिली। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए।
ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो वहीं पीएम मोदी के ऑफिस पीएमओ ने ट्वीट करते हुए एक और अहम जानकारी दी और लिखा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री भी होंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली है। तीनों कानून रद्द हो गए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानों को बचाया और मेरे देश के किसानों को मेरा नमन। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान के बाद खुशी का माहौल जो है वो हर तरफ देखने को मिल रहा है। किसानों के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल जो किसानों के हित में खड़े थे और इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल की तरफ से किसानों से मुलाकात कर किस देश के किसानों को नमन किया गया और ये वो ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर भी किया। बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो उनका संघर्ष है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नए कृषि कानून को वापस लेने पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। कहा कि नए कृषि कानूनों को वापस लेना सराहनीय है। पीएम मोदी का आभार जताया। बोले किसानों के लंबे संघर्ष को देखते हुए पावन पर्व पर पीएम ने फैसला लिया है कि केंद्र की समस्याओं को दूर करके कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए कदम उठाएगी। गुरु पूर्व के पावन दिवस पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है, सराहनीय है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि किसानों के इस लंबे संघर्ष को देखते हुए उनने इस पावन अवसर पर यह निर्णय लिया। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। श्री चमकौर साहिब, शहादत दा गढ़, जिथे होइयां सिख कौम दे हीरियां दियां लासानी शहादतां। इन्हां लासानी शहादतां नूं दर्शावेगा दास्ताने शहादत थीम पार्क। थीम पार्क दे नाल-नाल श्री चमकौर साहिब दी सुंदरता वधावेगी हेरिटेज स्ट्रीट। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दा सुपनमई प्रोजेक्ट दास्ताने शहादत। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला, देश दुनिया का और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के तीनों कृषि कानून के वापस लेने के ऐलान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा है कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा तो सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करेगी। पीएम मोदी ने आज कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, जिसके बाद किसानों में खुशी की लहर है। तो वहीं हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पहुंचे नेटवर्क 10 के संवाददाता विवेक दीक्षित ने किसानों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा किसानों ने, देखिए आप। मौजूद है, हम दिल्ली के जो सिंघू बॉर्डर है वहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का खुशी का माहौल है। कुछ हमारे वीर जी हमारे साथ में है। पाजी, किस तरह से आप लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रकाश पर्व भी है, कहीं ना कहीं भगवान का दिन भी है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोग की जीत भी हुई है। कृषि कानून को वापस करने की ऐलान भी कर दिया गया। देखो, हम वापस तो जाएंगे नहीं, वापस तब जाएंगे जब हमारे को पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमको 1 साल से ऊपर हो गया। हमने दुख झेले, सब गर्मी सर्दी बाहर से सब कुछ देख लिया। अब हम जब तक ये हमारे ऊपर जो कानून है ना, ये कानून जब तक हमारे लिखित पढ़ में नहीं आता, संविधान में इसको पास नहीं करते, तब तक हम जाएंगे नहीं। हमारा मजमा जो बना हुआ है ये हम छोड़ के चले जाएंगे तो बाद में हम इन्होंने हमारे ऊपर ऐसा फिर दोबारा कर दिया, तो हम इतना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सिख इतिहास का ये पहला मौका है कि ऐसे ऐसे करके जो मतलब हमारे ऊपर जो प्रतिज्ञा हो रही है हमारे सिख इतिहास की, अब हम इसको पास करेंगे। गुरु ने हमारे को बोला है कि जो कोई आपके ऊपर जुल्म करता है उसके ऊपर जुल्म करो, नहीं तो किसी के ऊपर हाथ ना उठाओ। अब 1 साल हो गया, हम अपने खामोशी से संघर्ष चला रहे हैं। कहीं ना कहीं 1 साल जो हुए हैं आप लोग के, 12 महीने हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपका जो आंदोलन था रंग लाया। कृषि मंत्री आप साफ तौर पे
मोदी ने भी कह दिया है, पीएम मोदी ने भी कह दिया है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कि तीनों कृषि कानून को वापस किया जाएगा। इसका प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा, अब सत्र में प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। तो क्या लगता है, आप आंदोलन, आप लोग घर वापसी आप लोग? बिल्कुल नहीं, हम इनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे साथ पहले भी बहुत बार ऐसे वादे हो चुके हैं और वादा बरखिलाफी होती है। हम तो ऐसे हैं कि जब तक हमारा, देखो उनको क्या शर्म है, पहले कानून पास करके हमको बता दें, हमको कानून वापस दे, हमको लिखित पढ़ दे दे, हम चले जाएंगे। हम बच्चे समेत सारा कुछ, देखो कितना मजमा है हमारा, तो 2 महीना लग जाएगा इनको हटाते करते सबको। हम तो तब जाएंगे जब हमारे को क्लियर कर देंगे। ये वोट का टाइम है, जो वोट डालने वाली है, अब इसको भी मालूम है, ये चले जाएंगे, हमारी जड़ उखाड़ने वाली है हमारी पार्टी। जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है, कैसे आप यहाँ से लेके पंजाब तक जश्न मना रहे हैं? जश्न मना रहे हैं, देखो खुशी का माहौल है। जो पंजाब है हमारा, पूरे भारत ने पंजाब को आगे लगाया हुआ है। एक छोटा सा पंजाब है। हरियाणा मेरा भाई जो हमारे से जुदा था, हमारी बांह टूट गई थी, क्योंकि पंजाब अलग अलग हो गया था। ये बांह उस दिन टूट गई थी मेरी। और इस धरने में जब हम बॉर्डर में आए, शंभू बॉर्डर में आए, तो हरियाणा वाले लड़कों ने फुटबॉल जैसे ठुड्डे मार मार को वो बैरिकेडों को नदी में गिरा दिया, कग्गर नदी में। हरियाणा वाले बच्चों ने हमारा साथ दे के हमारा साथ बढ़ा दिया। मैं तो हरियाणा को इतना धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को पंजाब को उन्होंने बचा लिया। हरियाणा और हम पंजाब दोनों भाई, बड़ा और छोटा भाई दोनों इकट्ठे हो गए। हम किसी दुनिया से अब डरने वाले नहीं है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं, ये सिंघू बॉर्डर का माहौल है, क्योंकि जश्न का माहौल है। ऐसा ही माहौल अगर हम बात करें टिकरी बॉर्डर की, तो वहाँ भी ऐसा ही जश्न का माहौल है। अगर हम बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो सभी जगह कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन था वो रंग लाया। 1 साल बाद कहीं ना कहीं इनके जो मांगे थी वो पूरी हो गई, क्योंकि हालांकि अभी तो ऐलान किया गया है किसी कानून को वापस कर लिया जाए। अभी तो ये मामला सत्र में जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं कई चीजें होंगी, कई प्रस्ताव रखे जाएंगे, उसके बाद उस पर लागू किया जाएगा। कैमरा अमित के साथ सिंघू बॉर्डर। तो वहीं प्राचीन काल से समाज को जोड़ने में हुक्के का अहम योगदान रहा है। दिल्ली के गाजीपुर स्थित किसान क्रांति गेट पर भी समाज को जोड़ने के लिए हुक्के की जीती जागती मिसाल देखी गई। तमाम जातियों के लोग एक हुक्के पर बैठकर अपने सुख दुख की चर्चा करते नजर आए। और पेश है हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी की ये विशेष रिपोर्ट। इसे कहते हैं हुक्का, पंचों का प्याला। निश्चित तौर पर क्योंकि इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर, आज गाजीपुर में एक उत्साह का माहौल है किसानों में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगने के साथ साथ किसानों को घर लौटने के लिए आह्वान किया है। देखना दिलचस्प होगा कि फैसला क्या होता है। लेकिन बात करेंगे हुक्के की। ये हुक्का है, इसके मायने क्या समझते हैं आप? हुक्का जी हमारी हरियाणा की शान है, और अब तो पूरे देश की शान है ये। और ये मुगलों के समय से चलता हुआ आ रहा है। जब देश गुलाम था उससे पहले से हुक्का चलता आ रहा है। आप इसका सेवन कब से कर रहे हैं? मुझे इसके सेवन कम से कम 12 साल हो गए करते हुए। जैसे पिताजी एक्सपायर हुए उसके बाद से हमने अपना हुक्के का प्रचलन जारी रखा है। अच्छा, आप हुक्के का मायने क्या समझते हैं? जो हुक्का है, हुक्के पे बैठ कर बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 पंच जब बैठते हैं, कुछ जाति भी आपस में, जैसे गुजर, जाट और यादव, मेरे ख्याल से उनका सबका एक हुक्का होता है। क्या मायने समझते हैं? मायने तो यही, हम 4 जाते हैं जो एक दूसरे को वैसे हुक्का पूछ के पिया जाता है। हम भी अगर पिएंगे तो पूछ के पीते हैं। अगर 4 जाते हैं जो हुक्का दूसरे किसी को नहीं देते, और फैसला भी होता है। तो ये पंच का प्याला है, इस पे बैठ के जो फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। आज प्रधानमंत्री ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? स्टेटमेंट तो दिया है, लेकिन अभी जो 700+ जो किसान शहीद हो गए हैं, इनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए। बाकी 1 साल से हम पढ़े हैं, इसका भी लेखा जोखा देना होगा। ये करना था तो तभी। निश्चित तौर पर जो शहीद हुए हैं उनके बारे में भी कोई टिप्पणी जरूर होनी चाहिए थी, और अभी नहीं हुई है। क्या कहेंगे हुक्के के बारे में? नहीं, हुक्का तो हमारा अपना भाइयों का प्यार है, अपना दुख अपना सुख इसमें बैठ के 4 भाई व्यक्त करते हैं। हुक्का हमारा बैठने का एक बहुत बढ़िया मात्र साधन है, और हुक्के का सम्मान है हमारे यहाँ। अच्छा, 1 साल से ये हुक्के पे आप लोग बैठ के यहाँ पे अपना समय व्यतीत करते होंगे, निश्चित तौर पे सुख दुख की सारी बातें करते होंगे, बहुत सारे मायने होंगे। आज जो ये फैसला हुआ है, इसको भी हुक्के से तोल के देखा जाए? हुक्के के सहारे तो 1 साल कट गया हमारा। हुक्के बड़े हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, और बहुत सारे बुजुर्ग हैं हमारे, इनके सारे टाइम कट गया। 1 साल हो गया हम यहीं बैठे बैठे, और भी होगा, और भी बैठे रहेंगे। एनर्जी देता है। अच्छा, एक बहुत थोड़ा सा हटके सवाल है। 14 बार मुलाकात हुई, शायद हो सकता है उस समय भी सारे लोग एक साथ बैठे होंगे, खाना भी खाया, आप लोग भी, आप लोगों के जो प्रतिनिधि थे वो भी जाते थे। उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? वो जो दौड़ था वो भी शायद हुक्के से तोल के देखेंगे उसको? हाँ, हुक्के से तोल रहे, पर कमी हमारी थोड़ा ना रही। कमी तो सरकार की थी, वो कमी अपनी महसूस कर रहे आप। क्या
अभी कमी को पूरी कर दो सारी, जितनी महसूस कर रहा और जितनी न कमी कर रखी उस चीज में निर्णय दे दो पूरा, और हम किसान अपने घर चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाओगे। अच्छा, आप युवा हैं, निश्चित तौर पर एक क्षण के मायने होते हैं। 1 साल तक यहाँ बैठे रहे, किसी आस में बैठे रहे होंगे, निश्चित तौर पे अपने घर भी नहीं गए होंगे। क्या टिप्पणी करेंगे, जो टाइम खराब हुआ है इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? जितना टाइम युवाओं का खराब हुआ 1 साल में, उतना बुरा टाइम बीजेपी का खराब होने वाला आने वाले टाइम में। ये है युवाओं की टिप्पणी। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है निश्चित तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि राजनीति से जुड़नी चाहिए चीज़ें, क्योंकि राजनीति राज को चलाती है और निश्चित तौर पर सियासत से भी जुड़ती हैं चीज़ें। हुक्के को भी विरासत से जोड़ के देखना चाहिए। एक दादा अपने पोते को बताता है कि हुक्का कैसे सुलगता है, कैसे सुलगाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हुक्के से जुड़ के लोगों ने अपना समय व्यतीत किया और इसको एक पॉजिटिव दिशा में लेना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, क्रांति गेट, गाजीपुर। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान पर किसानों के साथ साथ व्यापारियों ने भी खुशी मनाई। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह पंपा की अध्यक्षता में बार टूटी चौक सदर बाजार पर फेडरेशन के प्रधान राकेश यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतपाल सिंह मंगा, पवन खंडेलवाल, रोशन लाल आनंद, युवा नेता हाजी समीर समेत अनेक व्यापारी नेताओं ने मिठाई बांटकर खुशी बांटी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं